मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वो सवेरे सवेरे बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौआ कहता है। वो कुछ जानता ही नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वो खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधों पर मेवे की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वो मकान की ओर आने लगा, मिनी जानकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वो उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उसके जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वो बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर भगाने के लिए उसे बुलवा भेजा। काबुली ने झोले से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ लिया नहीं। डर कर वो मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका परिचय पहली बार कुछ ऐसे हुआ। कुछ दिन बाद मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की पूरी झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना। और फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वो अठन्नी मिनी के झोले में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की मां काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। अब काबुली रोज आता था। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर अपना खूब अधिकार जमा लिया था। दोनों में बहुत बहुत देर तक बात होती थी। वो खूब हंसते थे। रहमत काबुली को देखकर मेरी लड़की हंसते हुए बोलती, काबुली वाले, वो काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वो मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वो रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता था। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता था। उसे घर घर घूमना पड़ता था, लेकिन फिर भी हर रोज वो मिनी से मिलने जरूर आता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत अपना काबुली वाला। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा,
तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ तो बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हुई। अब काबुली का ख्याल धीरे धीरे से मेरे मन से बिल्कुल उतर गया था और मिनी भी उसे भूल चुकी थी। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। सुबह से लोग आ जा रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था तो देखा कि रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले पहल तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। उसके पास न तो अब झोली थी और न चेहरे पर पहली जैसी वो खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना तो लगा कि अरे ये तो वही रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूं बाबूजी, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में थोड़ा जरूरी काम है, मैं उसी में लगा हुआ हूं। ऐसा करो आज तुम जाओ, फिर किसी दिन आना। वो उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास थोड़ा रुक कर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकते साहब जी? शायद उसे यह विश्वास था कि मिनी अब भी पहले जैसी ही बच्ची होगी। वो अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाकर दौड़ती चली आएगी। उन दोनों की पुरानी हंसी बातचीत में कोई रुकावट ही नहीं होगी। मैंने कहा, दरअसल आज घर में बहुत काम है तो आज उससे मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, तुम किसी और दिन आना। वो कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच रहा था कि मैं उसे वापस बुलाऊं, इतने में वो खुद ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा साहब जी बच्ची के लिए लाए थे, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा थोड़ा मेवा लाया करता हूं। मैं बाबूजी यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। फिर उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तहें खोलकर दोनों हाथ से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने आता था। ये देखकर मेरी आंखें भर आईं। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत तो पहले सकपका सा गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते ही नहीं बना। बाद में वो थोड़ा हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में अब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में इतनी ही बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। वो उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसकी हाथ में रख दिए और मैंने कहा, रहमत अब
अब तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ।